नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा में, जिसमें हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो 16 नवंबर पर बेस है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हरजीत सज्जन, अनीता आनंद, सत्यनारायण प्रधान, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सत्यनारायण प्रधान। बात करते हैं फैक्ट्स की। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्या किया गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएन प्रधान को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2024 तक अगले आदेश तक पद दिया गया है। और एसएन प्रधान जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही ये एनसीबी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद प्रधान को एनसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है। भारत अंडर में कुल कितने पदक जीते हैं? तो सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे 5। बात करते हैं फैक्ट्स की। 2017 में अपने उद्घाटन संस्करण के बाद से इस आयोजन में भारत की सबसे सफल यात्रा का यह प्रतीक है। भारत में U23 चैंपियनशिप 2021 में 5 विजेताओं की सूची है। शिवानी पवार ने 50 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। अंजू ने 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। दिव्या काकरान ने 62 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। राधिका ने 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और निशा दहिया ने क्या किया है? 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। रूस ने फ्रीस्टाइल टीम का खिताब 145 अंकों के साथ जीता, जबकि ईरान 140 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आर्मेनिया के 114 अंक है और वह तीसरे स्थान पर है। ठीक है। बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, डेमन गलगुट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है डेमन गलगुट। ठीक है। यह एक परेशान अफ्रीकानेर परिवार और एक अश्वेत कर्मचारी से उसके टूटे हुए वादे की कहानी के बारे में है। इस मान्यता के साथ डेमन गलगुट ने पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 पाउंड और $69 जीते हैं। ठीक है, $69,000। बुकर पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है, जिसे विश्व साहित्य का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बायजूस के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है डेमन गलगुट, मनोज वाजपेयी, अनिल गोयल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अनिल गोयल। गोयल पहले क्या थे? ओयो के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑफिसर थे। इन्होंने अमेज़ॉन रियल नेटवर्क और हाइपर क्वालिटी के साथ भी काम किया है। बायजूस और उसके समूह की कंपनियों में प्रौद्योगिकी रणनीति को निर्देशित करने, उभरती प्रौद्योगिकी को पेश करने और उत्पाद विकास, नेटवर्क संचालन, प्रबंधन, सूचना प्रणाली, सॉफ्टवेयर और उसके अनुप्रयोगों, आईटी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए ये जिम्मेदार होंगे, जिसलिए इन्हें नियुक्त किया गया है। गोयल के पास सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सिएटल से मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री है और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बीटेक ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। ठीक है। अयोध्या पर सूर्योदय पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमन गलगुट, मनोज वाजपेयी, सलमान खुर्शीद, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने क्या किया है? पुस्तक का प्रकाशन विंटेज बुक्स द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक सर्वसम्मत फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। पुस्तक अयोध्या मामले में कानूनी लड़ाई के बारे में जानकारी देती है और एक बहुसंख्यकवादी शासन के लिए हिंदुत्ववादी ताकत को प्रोत्साहित करने और फैसले के बारे में लेखक की चिंताएं अच्छी तरह से स्थापित करती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है करमवीर सिंह, मनोज वाजपेयी, आर हरि कुमार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर हरि कुमार। वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं इनका नाम। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की
कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। लगभग 39 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान इन्होंने क्या किया है, कमांड स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में काम भी किया है। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार के सी कमांड में INS निशंक, मिसाइल कार्वेट INS कोरा और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणवीर शामिल है। ठीक है। झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई थी। 15 नवंबर को महान भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिससे आदिवासियों का गौरव दिवस भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है। तो आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। इसी तरीके से डेली अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बने रहिए। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।